बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। 8वां रुकू चल रहा है। इस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों की दिल की सख्ती का बयान फरमाने के बाद दिल की सख्ती के नतीजे में 5 ज़ाहिरी शक्लें बयान फरमाई है। उनमें से 2 का बयान आ चुका। आज तीसरी शक्ल का बयान है कि जब इनके दिल सख्त हो गए तो क्या हुआ। जब इनके दिल सख्त हो गए, ख़ास तौर पर उलमा के दिल सख्त हो गए, उलमा बिगड़ गए, तो अक्सरियत आवाम की होती है। इन्होंने आवाम को बहकाना शुरू किया और जो भोली भाली आवाम थी उन्हें यहूदी उलमा ने 2 पट्टियाँ पढ़ाई। एक ये बताया कि जो तुम्हारा ये मज़हब है यहूदियत, ये हमेशा बाक़ी रहने वाला है, और ये जो किताब है तौरात, ये हमेशा रहने वाली है और इस पर हमेशा अमल करना है। आज भी यहूदी इस बात को लिए बैठे हैं कि हमारा मज़हब यहूदियत सच्चा है और क़यामत तक के रहने वाला है। हालांकि ये बात गलत है। इस्लाम आने के बाद यहूदियत मनसूख हो चुकी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ़ फरमा दिया कि इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब काबिल कबूल नहीं है। दूसरी जो पट्टी पढ़ाई हुई थी यहूदी उलमा ने, वो ये कि तुम्हें जहन्नम की आग नहीं छुएगी। भोली भाली आवाम को बता रखा था कि तुम अल्लाह के इतने महबूब हो, लाडले और चहीते हो कि अल्लाह ने तुम्हें अपना बेटा कहकर पुकारा है। बेटा प्यार और मोहब्बत से कह दिया जाता है। अल्लाह ने भी इन्हें कहा है कि ये अबनाउल्लाह, कि ये अल्लाह के बेटे हैं, ये अल्लाह के बेटे हैं। इससे उन्हें गलत फहमी हुई और उलमा ने आवाम को ये गलत फहमी दिलाई कि तुम अल्लाह के बहुत महबूब हो, लाडले हो, चहीते हो, इसलिए तुम्हें जहन्नम की आग छुएगी नहीं। आज भी यहूदी इस बात को लिए बैठे हैं और वो बिल्कुल आखिरत से और जहन्नम के खौफ से मुतमईन होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। आज के वो लोग जो यहूदियत के तर्ज पर चल पड़े हैं, उनके उलमा, ख़ास तौर पर बिदाती उलमा ने अपनी भोली भाली आवाम को भी ये 2 सबक पढ़ा रखे हैं और बता रखा है कि तुम्हारा मसलक यही बाइसे नजात है और यही सुन्नी मज़हब है। यही वो मज़हब है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर हो वो नजात पाएगा। तो आज के बिदाती उलमा ने भी अपने भोली भाली आवाम को ये पट्टी पढ़ा रखी है और दूसरी ये बात भी बता रखी है जो यहूदी उलमा ने अपनी आवाम को बताया था कि तुम्हें आग नहीं छुएगी। आज के बिदाती उलमा ने अपनी आवाम को ये कह रखा है कि हमें नबी बख्शवा लेंगे और हमें हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, हमें जहन्नम में नहीं जाना पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें जहन्नम में नहीं जाने देंगे। इस तरह की वहमी और बेदलील बातें आज के भी गुमराह उलमा ने अपनी भोली भाली आवाम को बता रखी है। उसी का अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, वमिनहुम उम्मियून, लोगों में से बाज़ दीन से नावाकिफ़ होते हैं, अनपढ़ होते हैं। ला यअलमून अल किताब, वो किताब का इल्म नहीं रखते, वो अपने उलमा पर भरोसा करते हैं और जब उलमा बिगड़ जाते हैं तो वो आवाम को भी बिगाड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला यअलमून अल किताब, कि वो अनपढ़ और दीन से नावाकिफ़ आवाम किताब का तो इल्म रखते नहीं। इल्ला अमानी,
मगर चंद आरजुओं पर भरोसा कर बैठते हैं जो उनके उलमा ने बताई होती हैं। व इन हम इल्ला यबुन्नून, और वो महज वहमो गुमान बांधते रहते हैं। जैसा कि आज के बाज़ मसलक के आवाम ये उम्मीद बांधे हुए हैं कि हमें सरकार बख्शवा लेंगे, जबकि ये बात बिल्कुल कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है कि कल क़यामत के दिन किसी को ये हक़ हासिल नहीं होगा कि वो उसको जहन्नम में जाने से बचा ले। सिर्फ़ अल्लाह जिसको चाहेंगे उसके गुनाहों को बख्श सकते हैं। कोई बड़े से बड़ा नबी, ख़ुद हमारे आका को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फ़रमाएँ, दीन की सही समझ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और दीन की मज़बूत बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। रसूम व रिवाज से, उम्मीदों और आरज़ुओं से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाएँ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।